हे गाइस, मेरा नाम है अतुल और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हॉलीवुड की फैंटेसी और वेस्टर्न मूवी पुर्गाटोरी। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ब्लैक जैक अपने राइट हैंड केविन गदरी और अपनी गैंग के साथ एक टाउन में पहुंचता है। तभी उसकी नजर सनी पर पड़ती है जो केविन का भतीजा है। वह वहां मौजूद कुछ बच्चों को अपनी गन स्किल्स दिखा रहा है, जिसे ब्लैक जैक रोकने के लिए केविन को भेजता है। जिसके बाद ब्लैक जैक और केविन अपनी गैंग के साथ वहां की एक बैंक में जाते हैं और वहां के कर्मचारी को तिजोरी खोलने के लिए कहते हैं। लेकिन जब वह ऐसा करने से मना कर देता है तो ब्लैक जैक उसकी उंगली पर गोली मार देता है और उसे तिजोरी खोलने पर मजबूर करता है। इसी दौरान सनी और उसके कुछ आदमी बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी अचानक से सनी वहां एक औरत को देखता है जिसका नाम डॉली सलोन है, जो टाइम नोवेल नाम के एक नोवेल की फेमस कैरेक्टर है। दरअसल सनी के पास भी वह नोवेल होता है जिसे वह डॉली को दिखाता है और इस नोवेल पर वह सिग्नेचर करवाना चाहता है। लेकिन तभी वहाँ कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं। जैक को जब ये बात पता चलती है तो वह अपने सभी शूटर्स को अलर्ट कर देता है। तभी बैंक में कुछ सिविलियंस ब्लैक जैक पर हमला कर देते हैं, लेकिन ब्लैक जैक उन पर गोली चला देता है। जिसके बाद वहाँ मौजूद फोर्स भी उन पर गोलियां चलाने लगती है और वहाँ गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिनमें से एक गोली डॉली को भी लग जाती है, जो सनी की बाहों में अपना दम तोड़ देती है। जब बैंक लूटकर ब्लैक जैक वहां से भाग रहा होता है तभी उसके भाई बेजर को भी गोली लग जाती है और वह बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जिसे सनी अपने घोड़े पर बिठाकर वहां से ले जाता है। ब्लैक जैक और उसके साथी बैंक लूटकर टाउन से बाहर आ जाते हैं, लेकिन इसी दौरान उनके दो साथी इस लड़ाई में मारे जाते हैं। ब्लैक जैक अपने सभी साथियों को बताता है कि उन्हें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है और इसलिए उन सभी को तेजी से आगे बढ़ना होगा। लेकिन बेजर को गोली लगने से उसका काफी खून बह चुका है, लेकिन फिर भी वह अपनी गैंग के साथ चलने की कोशिश कर रहा है। तभी ब्लैक जैक देखता है कि बहुत सारे लोग उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंचने वाले हैं और इसीलिए वह और ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता। लेकिन सनी उनसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि बेजर का दर्द बढ़ता जा रहा है और उसे आराम की जरूरत है। लेकिन वे ये सफर जारी रखते हैं जिसमें सनी बेजर को आगे बढ़ने में मदद करता है। अगले दिन जब वे आगे बढ़ रहे होते हैं तभी बेजर अपनी घोड़े से नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और इलाज न होने के कारण जल्दी ही उसकी मौत हो जाएगी। इसीलिए बेजर अपने कप्तान से उसे मारने को कहता है, लेकिन ब्लैक जैक अपनी बुलेट्स बर्बाद नहीं करना चाहता और इसीलिए उसे वहां मरने के लिए छोड़ देता है। जब सभी लोग वहां से चले जाते हैं तब सनी बेजर के पास आता है। बेजर उसे कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हें अपने लिए दूसरा रास्ता चुन लेना चाहिए। जिसके बाद वह सनी को शूट करने के लिए कहता है, लेकिन सनी ने आज से पहले किसी को नहीं मारा होता है और इसीलिए वह बहुत डरा हुआ होता है। तभी बेजर सनी की गन निकालकर अपने सीने पर रख लेता है, जिसके बाद सनी ट्रिगर दबा देता है। गन की आवाज सुनकर उसके अंकल केविन उसके पास आते हैं और उसे किसी की पहली बार जान लेने के लिए कांग्रेट्स करते हैं। लेकिन सनी इस बात से बहुत निराश होता है और तभी सनी के पैर पर एक गोली लगती है। वे जो लोग उनका पीछा कर रहे थे उन्होंने गन की आवाज सुनकर उन्हें ढूंढ लिया होता है। जिसके बाद ब्लैक जैक और उसकी पूरी गैंग वहां से भागने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में वे उन तक पहुंच जाते हैं और उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें उनका घोड़ा जिस पर लूट का सारा पैसा होता है वह गोली लगने से नीचे गिर जाता है। ब्लैक जैक पैसों से भरे बैग लेने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वे लोग उनका पीछा करते हुए काफी नजदीक आ जाते हैं। केविन जैक से वापस लौटने के लिए कहता है, नहीं तो वे सभी लोग वहां मारे जाते। वहां से बच निकलने के बाद जैक को दिखाया जाता है जो अपनी की हुई कोशिश में नाकाम होने के बाद बहुत निराश होता है। जब वह आगे बढ़ रहा होता है तभी वहां एक रेतीला तूफान आ जाता है और वे रास्ता भटकते हुए एक सुरंग से गुजरते हैं, जहां उसके दूसरे छोर पर तेज रोशनी अंदर आ रही होती है। जब वे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं वहाँ एक बहुत ही सुंदर जगह है और वे उस अनजान जगह की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ गेट के पास एक इंडियन को देखते हैं जो अपने घोड़े के साथ वहाँ बैठा होता है। वह चुपचाप आगे बढ़ते हुए एक छोटे से टाउन में पहुँचते हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग जैक और उसके लोगों को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ शेरिफ फॉरेस्ट नाम का एक शख्स आता है और इस नगर में उनका स्वागत करता है। ब्लैक जैक शेरिफ को बताता है कि वह ड्रॉवर बेचने वाला एक व्यापारी है, लेकिन कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया है, जिसके बाद वह इस जगह पहुँच गए। यह सुनने के बाद शेरिफ उन्हें अपने घोड़े अस्तबल में बांधने के लिए कहता है और उन्हें रहने के लिए होटल और खाना ऑफर करता है। जिसके बाद जैक और उसके साथी इस जगह रुक जाते हैं। ब्लैक जैक शेरिफ से वहाँ टेलीग्राफ ऑफिस के बारे में पता करता है ताकि वह अपने और साथियों को कांटेक्ट कर सके, लेकिन शेरिफ उसे बताता है कि ये टाउन बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं है और इसीलिए यहाँ कोई टेलीग्राफ ऑफिस भी नहीं है। जिसके बाद ग्लेन नाम का एक शख्स उन सभी को उनके होटल तक पहुँचाता है। वहाँ एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रोज है और वह उन सभी घायल लोगों को इलाज के लिए वहाँ के लोकल डॉक्टर के पास लेकर जाती है। सनी रोज से पूछता
पूछता है कि तुम यहाँ कितने दिनों से रह रही हो। रोज उसे बताती है कि वह यहाँ 5 साल 1 सप्ताह और 2 दिन से है। जिसके बाद वह सनी को डॉक्टर वुड्स के पास ले जाती है। जिसके बाद वहाँ के सलून में जैक को दिखाया जाता है, जो अपने लोगों को बताता है कि इस टाउन में किसी के पास हथियार नहीं है और इसीलिए उन्हें यहाँ लूटने में आसानी होगी। डॉक्टर के ऑफिस में सनी को दिखाया जाता है, जहाँ वह सनी का इलाज कर रहा होता है। ट्रीटमेंट के बाद जब वह बाहर आता है तो रोज उसे पूछती है कि आज तक तुमने कितने लोगों की जान ली है, जो सनी को थोड़ा अजीब लगता है। वह उसे उन इक्विपमेंट्स के बारे में पूछती है। वह कहती है कि ना तुम्हारे पास रस्सियां हैं और ना ही लोहा, जो एक ड्रॉवर्स के पास ड्रॉप्स बनाने के लिए होते हैं। जब वह इन सवालों के जवाब नहीं दे पाता है तो रोज आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद वह रोज को बताता है कि उसने अब तक एक आदमी को मारा है जो खुद मरना चाहता था, लेकिन रोज पीछे मुड़कर नहीं देखती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फॉरेस्ट अपने सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करता है, जिनमें ग्लेन वुड्स और स्टोर का मालिक ब्रूक्स भी होता है, जहाँ उन्हें समझाता है कि ये जो लोग हैं कोई ड्रॉवर्स नहीं है, उनके पास बहुत सारे हथियार और गोलियां हैं, लेकिन फॉरेस्ट उनसे कोई लड़ाई लड़ना नहीं चाहता है। वह चाहता है कि यहाँ रहने के बाद वे शांति से यहाँ से चले जाएं। जिसके बाद वहाँ के सलून में सनी और केविन को दिखाया जाता है, जहाँ केविन सनी को एक बार फिर से कांग्रेट्स करता है। उसे लगता है कि वह बेजर को मारकर अब मर्द बन गया है। तभी वहाँ ब्लैक जैक आता है। जब वह वुड्स को देखता है तो उसे अपना नाम जैक स्मिथ बताता है और अपने साथ ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वह जैक से मना करके वहाँ से चला जाता है। जब रात होती है तो वहाँ के चर्च में जोर जोर से बेल बजने लगती है। जिसके बाद उस टाउन में जितने भी लोग होते हैं उस चर्च में इकट्ठा होते हैं। जैक को लगता है कि इस टाउन में जितने भी लोग हैं वे बहुत ज्यादा धार्मिक हैं। जिसके बाद केविन और जैक को लगता है कि उनका जो लूटने का प्लान है वो और ज्यादा आसान होने वाला है। तभी वहाँ सनी आता है और केविन से उनके प्लान के बारे में पूछता है, लेकिन केविन उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। कुछ टाइम बाद जब रोज चर्च से बाहर आती है तो सनी उसके पास जाता है और उस मर्डर के बारे में एक्सप्लेन करता है। वह रोज को बताता है कि वह वेजर को पसंद करता था और वह उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ा। तभी वहाँ केविन आता है, जो काफी ज्यादा नशे में होता है, और जब वह सनी को रोज के साथ देखता है तो उसे पीटने लगता है और रोज की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहाँ रोज को बचाने के लिए शेरिफ आ जाता है, लेकिन केविन उस पर अपनी गन तान देता है और तभी सनी पीछे से केविन के सर पर जोर से वार कर देता है। जिसके बाद वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। सनी केविन को जेल में डालने के लिए कहता है। शेरिफ उसे बताता है कि यहाँ कोई जेल नहीं है। जिसके बाद शेरिफ रोज को वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी वहाँ ब्लैक जैक आता है और सनी से यहाँ हुए इंसिडेंट के बारे में पूछता है, लेकिन सनी उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। अगली सुबह जब सनी पानी भर रहा होता है तो फॉरेस्ट सनी के पास आता है और वह ब्लैक जैक को उसके पास भेजने को कहता है। जिसके बाद सनी शेरिफ से पूछता है कि तुम इस टाउन में कितने दिनों से रह रहे हो। शेरिफ उसे जवाब देते हुए कहता है कि वह पिछले 10 सालों से यहाँ रह रहा है। जब फॉरेस्ट वहाँ से चला जाता है तो सनी अपनी जेब से उस नोवेल को निकालता है, जिसमें शेरिफ एक मशहूर गन फाइटर वाइल्ड विल हिकॉक की तरह दिखता है। जिसके बाद ब्लैक जैक फॉरेस्ट के पास जाता है और उसे अपने सभी साथियों को कंट्रोल करने के लिए कहता है, क्योंकि केविन ने जो रोज के साथ बदतमीजी की है, शेरिफ उस बात को लेकर नाराज है। ब्लैक जैक भी शेरिफ से पूछता है कि केविन को भी किसी ने रात मारा था। शेरिफ बताता है कि टाउन के किसी भी आदमी ने तुम्हारे साथी को नहीं मारा है। शेरिफ उसे याद दिलाता है कि हमने तुम्हें रहने को, खाना और पीने के लिए सभी सुविधाएं दी हैं। तुम्हें यहाँ इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। ब्लैक जैक शेरिफ से पूछता है कि यहाँ मौजूद किसी भी आदमी के पास हथियार क्यों नहीं है, जहाँ फॉरेस्ट रिप्लाई करते हुए कहता है कि उन्हें कभी यहाँ हथियारों की जरूरत नहीं पड़ी और उन सभी के पास उनके अपने मकसद हैं। जिसके बाद केविन और सनी गोलियां लेने के लिए वहाँ के एक स्टोर में जाते हैं, जहाँ सनी ध्यान भटकाने के लिए ब्रूक से उस डाइम नोवेल के बारे में पूछता है। जब वे दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं तभी केविन अपने कोट की सभी जेबों में बुलेट्स भर लेता है। तभी सनी नोटिस करता है कि ब्रूक्स उस नोवेल के फेमस कैरेक्टर जेसन जेम्स की तरह दिख रहा है। केविन उन बुलेट्स को लेकर अपने सभी साथियों में बांट देता है, लेकिन तभी वह देखता है कि ब्रूक्स शेरिफ से कुछ बात कर रहा है। शायद वह उन बुलेट्स की चोरी के बारे में बता रहा है। थोड़ी देर बाद ब्लैक जैक के लोग अपने घोड़ों को रास्ते पर दौड़ाने लगते हैं और फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जबकि उसके 2 साथी चर्च के गेट पर चाकू फेंक रहे होते हैं। शेरिफ ब्लैक जैक से अपने आदमियों को रोकने के लिए कहता है, लेकिन वह उसकी बातों को अनसुना कर देता है। जिसके बाद शेरिफ उन्हें रोकने के लिए चर्च के गेट के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन वे लोग शेरिफ की बातों को अनदेखा करके चाकू फेंकना जारी रखते हैं। तभी वहाँ उस पूरे टाउन पर काले बादल छा जाते हैं। इससे पहले कि वह आदमी शेरिफ की तरफ चाकू फेंकता तभी उसके ऊपर बिजली गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। बारिश शुरू होने के बाद सभी लोग अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ वह आदमी आता है जो इस टाउन के गेट के पास बैठा था। जिसके बाद वह उस मरे हुए आदमी को अपने साथ ले जाता है। रात में सनी को दिखाया जाता है, जो रोज का वेट करते हुए चर्च के बाहर ही सो जाता है। जब वह जागता है तो देखता है कि वहाँ एक बग्घी आई है और चर्च के सभी लोग नए गेस्ट का स्वागत करने के लिए वहाँ मौजूद हैं।
दरअसल इस लेडी का नाम डॉली है, जिसे सनी देखकर चौंक जाता है। जो कोचमैन होता है वह जाने से पहले फॉरेस्ट को एक सफेद गुलाब देता है और कहता है कि वह संडे को घर जा रहा है, जिसे शेरिफ चुपचाप से मुस्कुराते हुए ले लेता है। सनी ये सब देखकर बहुत कंफ्यूज होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वह उस कैरेज का पीछा करने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन वह उसे कहीं नजर नहीं आती है। अगले दिन सनी फॉरेस्ट और डॉली के सामने पहुंचता है और कहता है कि डॉली तो मर चुकी है और ये डॉली कैसे हो सकती है, जिसके बाद वह लेडी बताती है कि उसका नाम एवी है, लेकिन सनी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी रोज उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है। तभी सनी को एक आइडिया आता है, वह वुड्स का पीछा करता है और तेज से चिल्लाता है, हॉलीडे ड्रॉ। तभी वुड्स तेजी से पीछे मुड़ते हुए अपनी गन तान देता है, जिसके बाद सनी को यकीन हो जाता है कि वह डॉक हॉलीडे है, जो एक मशहूर गन फाइटर और गैम्बलर है। जिसके बाद वुड्स उस पर गुस्सा करता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। सनी को अब इस जगह के बारे में समझ आ जाता है। दरअसल रिटायर होने के बाद यहाँ उन सभी मशहूर अपराधियों को रखा जाता है। सनी बताता है कि जिनमें फॉरेस्ट का असली नाम वाइल्ड विल हिकॉक, ग्लेन का बिली द किड और ब्रूक्स का जैसन जेम्स है। तभी डॉक्टर सनी से रोज के बारे में पूछता है, लेकिन सनी रोज के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। जब सनी डॉक्टर से बात कर रहा होता है तो उसके मुंह से अचानक से अपने लीडर ब्लैक जैक का असली नाम निकल जाता है, जिसके बाद सनी डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि ये बात वह किसी को ना बताए। तभी डॉक्टर सनी को वार्न करते हुए कहता है कि मरने से पहले उसे अपने लिए सही ऑप्शन चुन लेना चाहिए। जिसके बाद सनी वहाँ के एक किसान के पास जाता है, जिसका नाम लेफ्टी स्लेड है। मतलब ये भी एक मशहूर डाकू होता है, जिसकी मौत सीने और कलाई पर गोली लगने की वजह से हुई थी, लेकिन वह सनी को अपना नाम लेम बताता है। लेकिन सनी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। वह चेक करने के लिए उसकी लेफ्ट आर्म पर वही गोली का निशान देखता है, जिसके बाद उसे अपनी असली पहचान बतानी पड़ती है। जब वे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी ब्लैक जैक के कुछ आदमी वहाँ आ जाते हैं और अपने घोड़ों से लेफ्टी की पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। जिसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और उन्हें पीटने लगता है और उनमें से एक को अपने फावड़े से मार देता है। जब बाद में उसे इस बात का एहसास होता है तो वह बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी वहाँ टाउन के और भी लोग आ जाते हैं और ये देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि लेफ्टी पिछले 8 सालों से अपने बुरे कर्मों का यहाँ पश्चाताप कर रहा था। तभी वहाँ वे उस गेट कीपर को देखते हैं, जो वहाँ से थोड़ी दूर लेफ्टी का वेट कर रहा होता है। इसके बाद लेफ्टी वहाँ उन सभी को आखिरी बार अलविदा कहकर उसके साथ चला जाता है। सनी उन्हें उस गेट से अंदर जाते हुए देखता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब गेट कीपर लौटता है तो वह अकेला होता है। इसी दौरान फॉरेस्ट को दिखाया जाता है, जो ब्लैक जैक के पास जाता है और उसे उसके असली नाम से बुलाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद ब्लैक जैक शेरिफ पर हमला करने लगता है, लेकिन शेरिफ अपना बचाव करते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है। जिसके बाद ब्लैक जैक अपनी गन निकालकर शेरिफ पर तान देता है, लेकिन तभी वहाँ पूरी जमीन हिलने लगती है, जैसे कि वहाँ भूकंप आ गया हो। जिसके बाद ब्लैक जैक काफी डर जाता है और अपने सभी साथियों के साथ सलून में वापस चला जाता है। तभी वहाँ सनी आ जाता है, लेकिन केविन उसे अंदर आने से मना कर देता है। तभी सनी दरवाजे के पास खड़ा होकर उनकी बातें सुनता है, जहाँ वे सूरज निकलने से पहले इस टाउन को छोड़ देंगे और यहाँ मौजूद सभी लोगों को मार देंगे। तभी केविन रोज को ना मारने की बात कहता है, क्योंकि रोज को लेकर उसके विचार कुछ ठीक नहीं थे। ये बात सुनकर सनी रोज को ढूंढते हुए एक लेक के पास पहुंचता है, जहां रोज नहा रही होती है। जब वह लेक से बाहर आकर अपने कपड़े पहन लेती है तो सनी उसके पास जाता है। तभी वह नोटिस करता है कि उसके नेक पर चोटों के कुछ निशान मौजूद हैं। जिसके बाद वह समझ जाता है कि उसकी मौत कैसे हुई। जिसके बाद रोज सनी को रोते हुए बताती है कि वे एरिजोना टेरिटरी में फांसी पर लटकाई जाने वाली पहली महिला थी। सनी अब जान जाता है कि उसका नाम बेटी मैकलॉफ है। रोज उसे बताती है कि जब वह 12 साल की थी तो उसके पिता उसे गलत तरीके से छूते थे, जिसके बाद उसने अपने पिता को मार दिया। सनी अब महसूस करता है कि दरअसल यहाँ जितने भी उसके साथ के लोग हैं वह एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने का दूसरा मौका मिलता है। तभी रोज कहती है कि ये उसका आखिरी मौका है। जिसके बाद सनी रोज को ब्लैक जैक के प्लान के बारे में बताता है। रोज कहती है कि इससे पहले कि इस टाउन में कोई और मरे उन्हें जाकर ये बात शेरिफ को बतानी चाहिए। रोज अफसोस के साथ सनी से कहती है कि काश हम किसी और समय मिले होते। जिसके बाद सनी किस करने के लिए रोज के क्लोज आता है, लेकिन रोज ऐसा करने से मना कर देती है। उस रात चर्च में उन सभी लोगों के साथ सनी भी होता है, जहां वे ब्लैक जैक और उसकी गैंग से परेशान हैं। अगर उन्होंने ब्लैक जैक के साथ लड़ाई की तो वे फिर से 10 साल के लिए अपने पास्ट में चले जाएंगे
और उनके स्वर्ग जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। यानी कि एक गलती से उनका पूरा भाग्य बदल सकता है, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए उनके पास केवल 24 घंटे ही बचे हैं और इसलिए वह ब्लैक जैक और उसके लोगों के साथ कोई भी लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद सनी बहुत निराश होता है। वह कहता है कि अगर वे ब्लैक जैक से नहीं लड़ेंगे तो वह अकेला ही उनसे लड़ेगा। जिसके बाद वह चर्च से बाहर जाता है, जहाँ जैक और केविन उसका पेट कर रहे होते हैं। वे उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता है। जब वह बेहोश हो जाता है तो वह उसे छोड़ जाते हैं। जिसके बाद वे सभी उसके पास आते हैं और उसका इलाज करते हैं। जब सनी जागता है तो वह अपने आप को डॉक्टर बुट्स के ऑफिस में पाता है, जहाँ फॉरेस्ट उसकी मदद न करने के लिए उससे माफी मांगता है। सनी उन सभी से कहता है कि वह ब्लैक जैक और उसके आदमी उनसे बचा लेगा। जब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो रोज सनी को किस करती है। अगले दिन सनी अपनी लड़खड़ाती हालत में ब्लैक जैक से सामना करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। रोज उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। वह कहती है कि उसे अभी आराम की जरूरत है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता है। तभी वहाँ चर्च की घंटी बजती है और सभी लोग चर्च के अंदर जाने लगते हैं। जब डॉली रोज को अपने साथ चर्च के अंदर ले जा रही होती है तभी वह रोज से कहता है कि वह उससे प्यार करता है। तभी वहाँ फॉरेस्ट को दिखाया जाता है, जो सनी के साथ रुकने का डिसीजन लेता है, क्योंकि वह सनी से बहुत इंस्पायर हो चुका है। वह कहता है कि वह पिछले 10 सालों से केवल अपने लिए लड़ा, लेकिन सनी दूसरों के लिए लड़ रहा है और इसलिए मुझे उसके साथ रहना चाहिए। बोट से याद दिलाता है कि स्वर्ग जाने के लिए केवल 5 घंटे ही बचे हैं। लेकिन तभी फॉरेस्ट उस सफेद गुलाब को जमीन पर नीचे फेंक देता है जो उसे कोचमैन ने दिया था। जिसके बाद वह अपने रूम में जाता है और अपने गन्स को लेकर बाहर आ जाता है और अब ग्लेन और ब्रूक्स भी लड़ने के लिए उसके साथ रुक जाते हैं। ये देखकर ब्लैक जैक अपने आदमियों को लड़ने के लिए तैयार करता है। उसके कुछ आदमी वहाँ घर जलाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद सनी और उसके साथी ये सब रोकने के लिए ब्लैक जैक को एक आखिरी मौका देते हैं। तभी ब्लैक जैक का एक आदमी छुपकर उन पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन बुट्स पीछे से उसे गोली मार देता है। जिसके बाद अस्तबल में बंधे हुए सभी घोड़े वहाँ दौड़ने लगते हैं और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जब सनी केविन को मारने के लिए गोली चलाने की कोशिश कर रहा होता है तभी केविन उस पर गोली चला देता है जो उसके कंधे पर लगती है। तभी ग्लेन एक आदमी को घोड़े से नीचे गिरा देता है और उसे पीटने लगता है। जिसके बाद वह मरने की एक्टिंग करता है और अपनी गन में गोलियां भरता है और जैसे ही एनिमी उसके पास आता वह उसे शूट कर देता है। थोड़ी ही देर में वे ब्लैक के लगभग सभी साथियों को मार देते हैं और वहाँ पूरी तरह शांति हो जाती है। तभी रोज चर्च से निकलकर दौड़ती हुई सनी के पास आती है और उसे हक कर लेती है, लेकिन तभी वहाँ केविन आ जाता है और सनी पर गोली चला देता है। जिसके बाद सनी भी उस पर गोली चलाता है और अपने अंकल केविन को मार देता है। तभी सनी महसूस करता है कि उसके शरीर में कहीं भी कोई दर्द नहीं होता है और वह अभी भी जिंदा है। ये देखने के बाद फॉरेस्ट उसे बताता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का दूसरा मौका मिला है और वह सनी का स्वागत करता है। तभी वहाँ ब्लैक जैक आता है जो फॉरेस्ट को उसके असली नाम से बुलाता है और उसे अकेले गन फाइट करने के लिए चैलेंज करता है, लेकिन फॉरेस्ट उसे तुरंत शूट कर देता है। लेकिन ब्लैक जैक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है और वह मुस्कुराने लगता है। उसे लगता है कि वह भी इन्हीं में से एक है। जिसके बाद फॉरेस्ट उसके सर में गोली मारता है और ब्लैक जैक वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद वह गेट कीपर वहाँ आता है और अपने साथ केविन और ब्लैक जैक की बॉडी को लेकर उस मिस्ट्री गेट से अंदर जाता है, जहाँ वह उन्हें धधकते हुए लावा में फेंक देता है, जहाँ उनका शरीर नीचे गिरते हुए आग में समा जाता है। जिसके बाद वह ग्लेन, बुट्स और ब्रूक्स और फॉरेस्ट को अपने साथ ले जाने के लिए गेट पर वापस आता है। लेकिन तभी वहाँ वह गेट कीपर आ जाता है जिसने फॉरेस्ट को सफेद गुलाब दिया था और वह उन चारों को अपने साथ घर जाने के लिए कहता है। वह उनसे कहता है कि भगवान हमारा इम्तिहान कठिन जरूर ले सकता है, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होने दे सकता। जिसके बाद वे स्वर्ग जाने के लिए कैरेज में बैठने लगते हैं। वह कोचमैन सनी को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। ये सुनकर सनी बहुत खुश होता है, लेकिन वह रोज के साथ यहीं रहना चाहता है। ये सुनने के बाद फॉरेस्ट उसे अपना वो बैच देता है और उसे इस जगह का नया शेरिफ घोषित कर देता है। जिसके बाद कैरेज फॉरेस्ट, बुट्स, ब्रूक्स और ग्लेन को लेकर स्वर्ग के मोक्ष द्वार की ओर बढ़ने लगती है। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने जरूर इस कहानी से कुछ सीखा होगा। जय श्री कृष्णा।